इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। प्लस टू में भी काम आएगा आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर ने क्या बताया था? दैट आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम any change in measurable properties like pressure, volume, temperature, concentration shifts the equilibrium in that direction in which applied change get negligible. अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ली चैटलियर ने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन में दो चीजें इक्वल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ली चैटलियर ने बोला कि इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप कोई भी चेंज कॉज करेंगे, इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर आप कोई चेंज कॉज करते हैं, जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज कर रहे हैं या टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो जो भी चेंज आप कॉज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का मतलब है कि रिएक्शन चल पड़ेगी। रिएक्शन बराबर थी, सपोज जब कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की है, दोनों बराबर होगी, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, इक्विलिब्रियम आने के बाद मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जानी शुरू हो जाएगी। फॉरवर्ड मतलब वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगी। कब तक? जब तक प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं पहुंच जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया इन दोनों के बीच में। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर हम कोई भी चेंज कॉज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, तो इक्विलिब्रियम उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। और फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? हमने क्या चेंज कॉज किया है। डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। Lee Chatelier principle states that after attaining equilibrium, any change in measurable properties like pressure, volume, temperature, or concentration shifts the equilibrium in that direction in which the applied change becomes nullified. For example,
कॉन्सेंट्रेशन चेंज। एक रिएक्शन हो रही है मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड है रिएक्शन, ये रिएक्शन बैकवर्ड। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। आफ्टर इक्विलिब्रियम increase in concentration of reactant, increase in concentration of reactant shifts equilibrium in forward direction. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, दोनों इक्विलिब्रियम में आ गई। इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। प्रेशर मतलब मैं इसको एक काम दे रहा हूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, इसको काम मिल गया। इसका क्या काम है, प्रोडक्ट बनाना। तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा, प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन में दोनों चीजें इक्वल होगी। लेकिन अगर एक चीज को बढ़ा दोगे तो वो रिएक्शन चलनी शुरू होगी इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो अपने प्रेशर को या अपनी फोर्स को रिलीज करेगी। यहाँ पे वो डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट shifts equilibrium in backward direction. इक्विलिब्रियम आने के बाद मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ी, तो प्रोडक्ट को काम मिल गया। और प्रोडक्ट का क्या काम है, रिएक्टेंट बना के देना। तो वापस आना शुरू होगी रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ गया। रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे बैकवर्ड आएगा। क्या, कॉन्सेंट्रेशन। राइट डाउन।
Yes, done. Anybody left? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज में चेंज के हिसाब से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज में दो तरह की रिएक्शन होती है बेटा, हमने पढ़ा है। एंडोथर्मिक, अगर टेम्परेचर अब्सॉर्ब होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म अमोनिया। ये रिएक्शन है बेटा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल फॉर्म अमोनिया। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं तो डेल्टा H मतलब एंथैल्पी नेगेटिव होगी। एंथैल्पी नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड। और याद रखना है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन ऑब्वियसली एंडोथर्मिक होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो, अगर फॉरवर्ड एंडो होगी तो बैकवर्ड अपने आप एक्सो हो जाएगी। क्लियर है? रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। नाउ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो टेम्परेचर कहां कंज्यूम होगा बेटा? आपके सामने रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो टेम्परेचर की कंजम्पशन कौन करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एंडो का मतलब होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन को एक्स्ट्रा हीट दी, और रिएक्शन एक्स्ट्रा हीट लेके कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, इक्विलिब्रियम will shift in the direction of endothermic reaction. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम will shift in the direction of endothermic reaction, और अगर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर shifts equilibrium in direction of exothermic reaction. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? एंडोथर्मिक। हमेशा याद रखना है, टेम्परेचर कम करेंगे, इक्विलिब्रियम हमेशा कहां पे जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब ये रिएक्शन है मेरे पास, इसमें फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है। तो इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, फॉर दिस रिएक्शन increase in temperature shifts equilibrium backward, decrease in temperature shifts equilibrium forward। इस रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम एंडो वाली डायरेक्शन में आएगा, और एंडो वाली डायरेक्शन बैकवर्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आनी शुरू हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा एक्सो की तरफ, मतलब ज्यादा अमोनिया बनेगा। कब? जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अमोनिया की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। दिस इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। राइट डाउन। यस बेटा, एनीबडी लेफ्ट? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बताया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, कम करेंगे it will shift in the direction of exothermic reaction।
चेंज इन प्रेशर। थर्ड फैक्टर हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर shifts equilibrium towards lesser number of gaseous mole decrease in pressure shifts equilibrium towards more number of gaseous mole। देखो इसको समझते हैं हम कि कोई रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल क्लोज आएंगे, पार्टिकल क्लोज आएंगे तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, दे विल फॉर्म मोल्स। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं। प्रेशर कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं then equilibrium will shift in the direction of lesser number of gaseous mole। क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने पे गैसेस के पार्टिकल क्लोज आते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा मोल्स होंगे। कम स्पेस है, कम मोल है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है, जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल है। प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल है। और रिएक्शन में कम मोल है या ज्यादा मोल है, ये हमें रिएक्शन से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, N2 गैसियस, 3H2 गैसियस, 2NH3 गैसियस। ये रिएक्टेंट है बेटा, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड मोल्स ऑफ गैसेस 1 + 3 4। प्रोडक्ट साइड गैसेस के मोल कितने हैं, 2। तो इंक्रीज इन प्रेशर, इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, किस तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अगर मैं कम कर दूं, डिक्रीज इन प्रेशर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कम प्रेशर करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ आएगा, जिस तरफ गैसेस के ज्यादा मोल हैं। यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। प्रेशर कम करने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आया, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया। क्या
Yes, done. Anybody left? Change in concentration, change in temperature, change in pressure. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम. हमने आपको बॉयल्स लॉ पढ़ाया था बेटा. बॉयल्स लॉ में पढ़ाया था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो जो प्रेशर का पॉजिटिव चेंज है वो वॉल्यूम का नेगेटिव हो जाएगा. इनवर्स रिलेशन है. तो जो प्रेशर का पॉजिटिव चेंज है वॉल्यूम का नेगेटिव, प्रेशर का नेगेटिव चेंज वॉल्यूम का पॉजिटिव चेंज. मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाता है? जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल है. इसका ऑपोजिट ले लो कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल होंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा. प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां पे जाता है? लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल. वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा. और उल्टा क्या है? टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल. हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन वॉल्यूम शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ gaseous mole. Decrease in volume shifts equilibrium towards lesser number of gaseous mole. एग्जाम्पल के लिए सेम रिएक्शन लेते हैं हम. क्लियर है बेटा? इंक्रीज इन वॉल्यूम शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम बैकवर्ड. इसी रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा. क्यों? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड. Decrease in volume shifts equilibrium forward. Write down.
This is Lee Chetlier's principle. कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में अगर मैं कोई चेंज कॉज करूंगा इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो इक्विलिब्रियम उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन में आपको बताया कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं then equilibrium will shift in the direction of endothermic reaction. अगर टेम्परेचर कम करते हैं equilibrium will shift in the direction of exothermic reaction. प्रेशर के साथ चेंज अगर पड़े, increase in pressure shifts equilibrium towards lesser number of gaseous mole. Decrease in pressure shifts equilibrium towards more number of gaseous mole. वॉल्यूम चेंज अगर हम पढ़ें, increase in volume shifts equilibrium towards more number of gaseous mole. Decrease in volume shifts equilibrium towards lesser number of gaseous mole. This is all about Lee Chatelier principle and your chemical equilibrium. हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लो बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम।